सभी लोगों को दिल्ली पुलिस के बाद पता थी कि अटैक होने वाला है, इसीलिए दिल्ली पुलिस हम लोग बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी नहीं आ रहा था। तो प्रशासन का बार बार ये कोशिश रहता है कि जेएनयू के कैंपस का जो एक माहौल है, जो डेमोक्रेटिक माहौल है, उसको कैसे ख़त्म कर दिया जाए। मतलब पूरा स्टोन पेल्टिंग किए, वहाँ पर आए टीचर को उन्होंने मारा, जो अध्यापक थे, जो प्रोफेसर थे, सुचरिता सेन, आपका अमित थोराट, अतुल सूद, इन लोगों को वो लोग मारे। और उसके बाद जो ऐसी घोष हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको उन लोगों ने रॉड से मारा। जो लैपटॉप है, किताब का सब कुछ फाड़ देते हैं, लोगों को मारते हैं। और एक स्टूडेंट जो है, एक कोई स्टूडेंट है, उनको वो लोग फर्स्ट फ्लोर से फेंक देते हैं। हम लोग एक स्वतंत्र टीम, जांच टीम का मांग करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कभी रैलियां, कभी विवाद, तो कभी आतंकी को देशभक्त कहना। जेएनयू के स्टूडेंट्स को बखूबी पता है कि लाइमलाइट में कैसे रहना है। थोड़ी सी शांति हो जाए तो किसी बेतुके मुद्दे को उठाकर बैठ गए धरने पर, तो फिर क्या, मामला नेशनल हो जाता है और हमला सरकार पर। लेकिन लेफ्ट विंग और राइट विंग में बटा जेएनयू पहली बार खुद अपने ही कारनामों में फंस गया है। पहली बार हिंसा का शिकार हो गया। नकाबपोशों का एक बड़ा धड़ा जेएनयू में एंटर हुआ। जो सामने पड़ा उसकी जमकर धुनाई की गई, जो मिला उसे तोड़ ताड़ कर बराबर किया और बड़े शान से चलते बने। यहाँ तक कि छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष, जिनकी पिक्चर काफी वायरल हो रही है, उन्हें भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि जेएनयू जहां परिंदा भी पर मारे तो सीधा निशाना सरकार पर जाता है, तो फिर इस हिंसा का असर कैसे नहीं होता। केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने लगी है, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स इसके लिए मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे जेएनयू में हमारे संवाददाता वसीम सब्बाग के पास, जिन्होंने जेएनयू छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी से बात की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट पे। इस पे मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बताया भी कि इस हमला में प्रशासन का नेक्सस है एबीवीपी के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, भाजपा के साथ और आरएसएस के साथ। सभी लोग मिल करके ये अटैक किए हैं। सभी लोगों को दिल्ली पुलिस के बाद पता थी कि अटैक होने वाला है, इसीलिए दिल्ली पुलिस हम लोग बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी नहीं आ रहा था। यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आप लोग हटाइए। एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें चीफ प्रोक्टर हैं, उसमें हैं धनंजय सिंह, वो खुद लोगों को बुला रहे हैं। उस स्क्रीनशॉट में देखा गया है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो खजान सिंह जो स्विमिंग पूल है वहाँ से एंट्री कराइए, जो आपका जो दामोदर हॉस्टल है वहाँ से एंट्री कराइए, वेस्ट गेट से एंट्री कराइए, अदर गेट से लोग एंट्री कराते हैं। नॉर्थ गेट पे तपन बिहारी खुद, जो पेरियार के सीनियर वार्डन हैं, जो सीपीएस के आपके प्रोफेसर हैं, वो वहाँ पे मॉब को लीड कर रहे थे और वहाँ पर इन लोगों ने वहाँ पे एंट्री दिलाई। इसके पहले भी जब 2 साल पहले लड़ाई हुआ था, उस टाइम भी इन लोगों ने एक मॉब को एंट्री दिलाई थी। तो प्रशासन का बार बार ये कोशिश रहता है कि जेएनयू के कैंपस का जो एक माहौल है, जो डेमोक्रेटिक माहौल है, उसको कैसे ख़त्म कर दिया जाए, जो डिस्कशन का माहौल है कैसे ख़त्म कर दिया जाए और कैसे इसको बदनाम कर दिया जाए। बार बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग उनके उस कोशिश को नाकाम करते हैं, और इस बार भी हम लोग उस कोशिश को नाकाम करेंगे। इस बार कल क्या हुआ कि 50-60 लोग नकाबपोश लेके थे, अपने हाथ में हथियार डंडा लिए हुए थे, और उन लोग के साथ वो जो मैंने नाम बताया वो लोग चल रहे थे, और वो लोग मतलब पूरा स्टोन पेल्टिंग किए। वहाँ पर आए टीचर को उन्होंने मारा, जो अध्यापक थे, जो प्रोफेसर थे, सुचरिता सेन, आपका अमित थोराट, अतुल सूद, इन लोगों को वो लोग मारे। और उसके बाद जो ऐसी घोष हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको उन लोगों ने रॉड से मारा। वहाँ पर और भी छात्रों को लोग दौड़ा करके मार रहे थे। वहाँ से मारने के बाद वो लोग इस हॉस्टल के सामने आते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे शीशे की दरवाज़ा थी, वो शीशे का दरवाज़ा एकदम बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। और सिर्फ दरवाज़ा को उन्होंने वेंडलाइज नहीं किया, इस हॉस्टल के अंदर घुसते हैं, अंदर घुस करके एक कुछ टारगेटेड जो रूम है उसके अंदर तोड़ फोड़ करते हैं, जो लैपटॉप है, किताब कापी सब कुछ फाड़ देते हैं, लोगों को मारते हैं। और एक स्टूडेंट जो हैं, एक कोई स्टूडेंट है, उनको वो लोग फर्स्ट फ्लोर से फेंक देते हैं। उस मंजर को देखकर बहुत सारे छात्र फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कूद करके अपनी जान बचाते हैं। और ये मंजर कैंपस में पूरे 1.5 से 2 घंटे तक चलता रहता है। हम लोग यस का कॉल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई करने के लिए ज़रा नहीं आता है। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि उस टाइम पुलिस जो है दिल्ली पुलिस कैंपस में मौजूद होती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती है। इन लोग का एक पूरा प्रोपेगेंडा था, एक पूरा इन लोग का अटैक था, एक पूरा सोचा समझा कॉल था कि यहाँ पे कैंपस के अंदर घुस करके छात्रों को ठीक वैसे ही मारना है जैसे कुछ हफ्ता पहले ये लोग जामिया के अंदर किए थे।
जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत थी, उन्होंने किसी तरीके से छात्रों को कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर जो छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, कितने इसमें छात्र घायल हुए हैं, आगे के लिए इंसाफ के लिए किस तरीके से वो मांग करेंगे सरकार से? 20 से ज़्यादा छात्र घायल हुए हैं जिनको मतलब सीवियर इंजरी है, और बहुत सारे छात्रों को डंडों से मतलब मुक्कों से घूसों से चोट लगी है। और हम लोग इसमें एक स्वतंत्र, बहुत चोट लगी उनको, 16 स्टिचेस लगे हैं, 16 टाँका लगा उनको। हम लोग एक स्वतंत्र टीम, जांच टीम का मांग करते हैं, जिसमें कुछ जो ऐसे जो विपक्ष के जो नेता लोग हैं वो लोग शामिल हों, जो जुडिशरी के लोग हैं वो लोग शामिल हों, ताकि एक स्वतंत्र जो जांच है वो शामिल आए, और जिससे आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी और दिल्ली पुलिस और यहाँ का प्रशासन है कि नेक्सस को उजागर करने की ज़रूरत है। क्यों कल की घटना जेएनयू में हिंसा के कारण सरकार पर निशाना साधना तो आम है ही, लेकिन इसके साथ साथ इन सब के बीच जेएनयू में पिटाई के डर से अब छात्रों में खौफ पैदा हो गया है। स्टूडेंट अपना सामान बांधकर जेएनयू को टाटा बाय बाय कहने का मन बना चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो छोड़कर भी जा चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि जेएनयू में किसी बाहरी का आकर हमला करना नामुमकिन है। इल्जाम तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कैंपस में हुई मारपीट के लिए कॉलेज के फैकल्टी, रूलिंग पार्टी के छात्र संगठन के कुछ लोग और कैंपस के सिक्योरिटी वाले भी शामिल हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता वसीम सब्बाक की ग्राउंड रिपोर्टिंग। शासन को है कि हमारे कहने के बावजूद, हमारे थ्रेटनिंग लेटर देने के बावजूद, हमारे प्रोक्टोरियल नोटिस देने के बावजूद यहाँ के स्टूडेंट यूनिटी के साथ कैसे लड़ रहा है। हम बाकी अपने जो पॉलिसी है, जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, वो चाहे यहाँ पे एक सिक्योरिटाइजेशन की पॉलिसी हो, जेएनयू को बर्बाद करने की जितनी पॉलिसी वो लागू नहीं कर पा रहा। इस फ्रस्ट्रेशन में प्रशासन ने छात्र की एकता का तोड़ने के लिए और छात्रों के बीच एक डर पैदा करने के लिए बाहर के लोगों को बुलवा के सीधा मारपीट किया। जैसे कि कल आपने चश्मदीद थे, आपके सामने सब कुछ चल रहा था, तो आप उस लोगों में कुछ पहचानते हैं कुछ लोगों को, या फिर पुलिस ने कुछ गिरफ्तार किया एक दो लोगों को? उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई है अभी तक? इसमें पूरी तरह से छूट दी गई है, चाहे पुलिस को बाहर रखना हो मारपीट के दौरान, या फिर चाहे प्रोफेसर खुद यहाँ इन्वॉल्व थे। जो जेएनयू टीचर फेडरेशन है, जो कि इलेक्टेड बॉडी भी नहीं है, एक जेनूटा है जो इलेक्टेड बॉडी है, तो जो जेनूटा, जो जेएनयू से जो इलेक्टेड टीचर रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्टेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ एबीपी छात्र संगठन और जेएनयू टीचर फेडरेशन, जो संघ के द्वारा अपॉइंटेड, जो इस वीसी के द्वारा इस रिजिम में अपॉइंट किए गए हैं, वो बाकायदा हाथ छोड़ रहे हैं। वो बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड की मदद लेके सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू हमें पिटवा रहे हैं, बाहर के गुंडे ला के पिटवा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक तरफा मामला है। ये मामला ऐसा नहीं कि दो गिटों के बीच की लड़ाई, ये लड़ाई है कि जो एक मूवमेंट के पक्ष में खड़े हैं और जो मूवमेंट के खिलाफ खड़े हैं, जो एक वीसी के साथ खड़े हैं, जो वीसी के खिलाफ खड़े हैं। इसमें कुछ छात्र संगठन है जो वीसी के साथ खड़ा है, जो रूलिंग पार्टी से आते हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो एजुकेशन पॉलिसी उसको डिफेंड कर रहे हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को, उनकी फी हाई की पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं। या दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जो देश के लोकतंत्र के मुद्दे को और देश की यूनिवर्सिटियाँ कैसे गरीबों के लिए खुला रहे उसके लिए लड़ रहे हैं। उन पर हमला है। अभी जैसे कि इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से हाई लेवल जांच बैठा दी गई है, तो आपको उम्मीद है कि जांच के बाद इंसाफ मिल पाएगा, दोषी सामने आ पाएंगे? अभी तक जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है, वो कहीं पे भी जिस तरह से दमनपुर क्रूरता से हर एक छात्र आंदोलन को कुचला जा रहा है, चाहे वो जामिया हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे और भी जगह पे कई बार लाठीचार्ज हो चुका है। किस तरह से आपको जामिया के फुटेज मिलता है जहाँ पे गोला से लेके कई चीज़ अंदर घुस के लोग मारपीट कर रहे हैं, लोग टॉयलेट में, लाइब्रेरी में घुस के मारपीट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नहीं लगता है कि सरकार छात्रों के साथ न्याय करने के लिए कोई प्रतिबद्ध है। हमें लगता है कि ये सरकार छात्र विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और इसलिए हमें इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम लोग एक पब्लिक प्रेशर के द्वारा हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि छात्रों का आंदोलन जो एक लोकतंत्र बचाने के लिए, शिक्षा बचाने के लिए पब्लिक एजुकेशन बनने खड़ा है, उसका प्रेशर इतना हो कि सरकार को न्याय हमारे साथ करना पड़े। जेएनयू में हुई इस हिंसा को लेकर लगातार राजनीति जारी है। ऐसे में सरकार ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन वाकई में हमला कोई सोची समझी साजिश है या सुर्खियों का तरीका, ये जांच के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन जेएनयू कैंपस में हमले के बाद शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।